सहारनपुर की थाना तीतरो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त फातिर पुत्र हमीद खान को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा, 2 खोखा कारतूस, चोरी गए 50,000 रुपये नकद बरामद किए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत तीतरो पुलिस को आज एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जब सायं 8:15 बजे के करीब कस्बा तीतरो के पास झिंझाना रोड पर तीतरो पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी फातिर पुत्र हमीद निवासी कस्बा व थाना गंगो को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है। उक्त अभियुक्त पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु पीएचसी रवाना कर दिया गया है। अभियुक्त फातिर के विरुद्ध पूर्व में करीब आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। यह थाना तीतरो के मुकदमा अपराध संख्या 44/26 में भी वांछित चल रहा था तथा सिविल लाइंस मुजफ्फरनगर की भी एक घटना का इससे अनावरण हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 50,000 रुपये बरामद हुए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षद दल ने आने वाली 26 मई को ईद उल अजहा की व्यवस्था के लिए मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और नगर आयुक्त शिपू गिरी को सौंपे पत्र। पार्षद दल ने ईदगाह के अंदर आ रहे गंदे पानी के लिए आरसीसी नाला और रेंच के पुल से पुल कम्बो होकर रायवाला तक के बीच के कवर नाले के टूटे पत्थर लगवाने की मांग की, तो वही नगर आयुक्त और मेयर ने पहले से शानदार व्यवस्था की बात कही। इस मौके पर पार्षद समीर अंसारी, पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद इजहार मंसूरी, पार्षद महमूद हसन, पार्षद रईस पप्पू, पार्षद जफर अंसारी, पार्षद मैनपाला, पार्षद आसिफ अंसारी, पार्षद गुलजेब खान, पार्षद डॉक्टर मंसूर, पार्षद एडवोकेट जावेद मौजूद रहे। सभी पार्षदों ने स्ट्रीट लाइट, पानी, सड़क मरम्मत की बात रखी। आज तमाम काम करने वाला पार्षद दल मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब से इसलिए मिलने के लिए आया कि 26 तारीख को त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा से पहले नगर और 32 गाँव में जहाँ सीवरेज ब्लॉक है, जहाँ सीवर के ढक्कन टूटे हैं, जहाँ नाला नाली की सफाई होनी है, क्योंकि यहाँ कुर्बानी का पर्व होगा तो उसका ब्लड और उसके अवशेष से नाली अवरुद्ध ना हो। तमाम कूड़े घरों पे गैमेक्सीन डले, जो उसके अवशेष जाएं वो ढककर जाएं, और रेंज के पुल से पुल कम्बोहान बंजारान होकर रायवाला तक के जितने नाले, जो बीच का नाला कवर नाला है उसके ढक्कन टूटे हैं, उसके ढक्कन बने। ईदगाह का जो नाला है वो कच्चा है, उसमें गंदा पानी ईदगाह में जा रहा है, ईदगाह का नाला बने। और मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब ने कह दिया इंशाल्लाह 3-4 दिन में ही काम शुरू करा देंगे, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। जामा मस्जिद और मुस्लिम बाहुल्य एरियो में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो और तमाम ईद पर ऐसी व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। स्ट्रीट लाइट से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जहाँ ट्यूबवेल पर जनरेटर नहीं है वहाँ जनरेटर की व्यवस्था हो, लीकेज बन जाए। जहाँ रास्ते हैं मस्जिद मदारिस के जाने के, वो रास्तों की मरम्मत हो जाए। इस काम के लिए नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब से मिलना हुआ और इंशाल्लाह पहली ईद से भी और बेहतर व्यवस्था देने का काम ये काम करने वाला पार्षद दल नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर कराएगा। सहारनपुर में आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर ब्लू बर्ड स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ का संदेश देते हुए स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान के पाठ से की गई, जिसके पश्चात विद्यार्थियों ने पृथ्वी को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया और साथ ही साथ वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यालय परिसर में कई पौधे लगाए गए। विद्यार्थियों ने पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण एवं निबंध लेखन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को प्रस्तुत किया। इस पर प्रधानाचार्य नीलूफर शमसी, प्रबंधक मोहम्मद जमाल असलम व चेयरमैन स्कूल डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने बच्चों को पृथ्वी दिवस की जानकारी दी। 22 अप्रैल को हमारे स्कूल में पृथ्वी दिवस मनाया गया है, जिसमें पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए एक वृक्षारोपण प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा था, जिसमें बच्चों ने पौधे लगाकर अपना जो है प्रेम वो पर्यावरण के प्रति व्यक्त किया। और इसी के साथ साथ हमने थोड़े इस तरह की जागरूकता के प्रोग्राम करे कि भाई बच्चे जो हैं, जो एक पॉलीथीन्स का यूज़ है, प्लास्टिक का यूज़ है, उसे ना करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है
पर्यावरण में, और दूसरा जो हमारी नदियाँ हैं उन्हें साफ़ रखें, उसमें गंदगी ना फेंकें। इस तरह के कार्यक्रम करके इस तरह का मैसेज हमने बच्चों को दिया, और जिसमें बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब बहुत सारे सांकेतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, भाषण दिए, जिसमें उन्होंने पर्यावरण के प्रति अपना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी व्यक्त की। और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शबाब साबरी का आज सहारनपुर पहुंचने पर पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में पार्षदों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। शबाब साबरी ने अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली फिल्म हकदार में उनका नया सॉन्ग आ रहा है। इसके अलावा 2-3 एल्बम के गाने भी जल्द ही रिलीज होंगे, जिन्हें श्रोता जल्द सुन पाएंगे। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि गुलजेब खान, सईद अहमद सिद्दीकी, इजहार मंसूरी मौजूद रहे। सहारनपुर आके लगता है कि मैं जन्नत में, स्वर्ग में हूँ, क्योंकि ये मेरे जो जगह है मेरा बॉर्न पैलेस है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मेरी जान मेरे साथ बैठी है, अल्लाह इनको सलामत रखे, परवरदिगार। मैं वहाँ रहता हूँ, कुछ भी रहता है, भाई को हुक्म किया मेरे भाई, और अल्लाह इनको सलामत रखे, सारे काम मेरे ऐसे हो जाते हैं। और सबसे पहले आते ही मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भाई को कॉल करूँ, भाई से मुलाकात करूँ, उसके बाद चलता रहता है सिलसिला। आपने मेरे गाने तो सुने काफ़ी, चलाओ ना नैनो से बान, हमका पीनी है, हुड़ हुड़ दबंग, तेरे नैना बड़े कातिल, जलते दिए, दिल करे चूचे। मगर मैं एक ही लाइन, क्योंकि मैं भी थका हूँ शादी में, तो आजाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ, ये है दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। क्या बात। सहारनपुर में नगर आयुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर आज बेहट रोड व नुमाइश कैंप में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 50 दुकानों का अस्थायी तथा 1 दर्जन दुकानों का स्थायी अतिक्रमण हटाया गया। IGRS व जनसुनवाई में आई शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारी दुकानदारों से 14,500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया।